Hello everyone, welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 34 and in this session we are going to revise the chapter 34 which was about the Cold War. तो Cold War को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है, डिटेल सेशन अबाउट द चैप्टर 34 कोल्ड वॉर, तो आप पहले वो जाके देखिए. यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे, बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में था. तो कंटेंट्स आप पहले देख लीजिए. बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, नाटो, Warsaw Pact, China, Korean Crisis, Vietnam War, Cuban Missile Crisis, decline of the Cold War and the end of World War. तो देखिए बिगिनिंग कैसे हुई कोल्ड वॉर की. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ब्लॉक्स बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर. तो ना बड़ी ही एकदम आर्म रिबेलियन नहीं हो रहा था दोनों के बीच में, वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन टेंशन्स हो रही थी. तो यही दो सुपर पावर्स जो बन गए थे, इनके बीच में जो टेंशन्स थी और जिस तरह के अपने अलाइज बना रहे थे, उसी स्ट्रेन रिलेशनशिप को कोल्ड वॉर बोला जाता है, उसी पीरियड को कोल्ड वॉर बोला जाता है. ये जो बर्लिन ब्लॉकेड है उसकी वजह से आपके कोल्ड वॉर का सिस्टम जो है वो और ज़्यादा स्ट्राइव किया था, है ना. दोनों ब्लॉक्स के बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. यूएसए को ये लगता था कि अब वो यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म है ना, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन इज ऑल अबाउट द कम्युनिज्म. तो वो इसको काउंटर करना चाहता था और वेस्टर्न पावर्स बेसिकली इसको काउंटर करने के लिए बहुत से स्टेप्स ले रहे थे. तो 1945 में मार्शल प्लान्स लेकर आए यूएसए इन ऑर्डर टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म इन दीज कंट्रीज़. इसके रिस्पॉन्स पे, मार्शल प्लान के रिस्पॉन्स पे सोवियत यूनियन ने मोलोतोव प्लान लेकर आए. ठीक है, इस तरह से अपने आर्मीज़ और ये सारी चीज़ें कर रहे थे, अपने प्लान्स लेकर आ रहे थे, असिस्टेंस दे रहे थे दूसरे नेशंस को, और बेसिकली एक दूसरे की आइडियोलॉजी दूसरी कंट्रीज़ पे इन्फ्लुएंस ना करे उसकी कोशिश कर रहे थे. नेटो का फॉर्मेशन हुआ 1949 में. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये साइन की गई बाय द मिलिट्री पावर ब्लॉक, जिसको हम यही बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो. तो इसमें थे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, होलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पोर्टुगल, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे इसके मेंबर बन गए. उन्होंने ये अग्री किया कि हम मुसीबत के वक्त पे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे. अगर इनकेस हम में से किसी पे भी किसी यूएसएसआर या फिर उन पावर्स ने अटैक कर दिया तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए सामने आ जाएंगे. ठीक है. वॉर्सो पैक्ट ऑन द अदर हैंड उनके साइड से था. इस वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट के रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट कंक्लूड किया 1955 में विद इट्स सैटेलाइट्स पावर. तो इस फेज़ में मिलिट्री पैक्ट्स कंक्लूड किए जा रहे थे, बट धीरे धीरे आपकी ईस्ट वेस्ट के बीच में कंटिन्यूस वो थी, टेंशन्स थी. चाइना का क्या रोल रहा है, तो देखो यूएसए ने चाइना में क्या था, यूएसए ने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया था. वो नहीं मानता था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का कोई चीज़ है. उनके ओपोनेंट्स को इनफैक्ट सीट दिलवा दी थी. तो जो कम्युनिस्ट चाइना या फिर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो यूएसए हमेशा से रोकता आ रहा था यूएनओ का मेंबरशिप लेने के लिए. कोरियन क्राइसिस की बात करें तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन जो है कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट दे रही थी, एंड साउथ को ऑफ कोर्स यूएसए और वेस्टर्न पावर्स दे रही थी. ठीक है. तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में इनकी भी लड़ाई हो रही थी. बेसिकली ये कोल्ड वॉर को अगर कॉन्फ्लिक्ट में बदला है, वॉर में बदला है, तो ये कोरियन क्राइसिस नहीं बदला है. वियतनाम वॉर की बात करते हैं तो ये भी नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के बीच में लड़ाई थी. यूएसए वॉर में एंटर हो गया साउथ को सपोर्ट करने के चक्कर में, एंड फर्दर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया एक ट्रीटी साइन की गई, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, जिसको सीटो भी बोलते हैं. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें जो 1962 में हुई थी, तो देखो सोवियत यूनियन ने अपने ना न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में सेटअप करके रखे हुए थे, और जो कि ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, सोवियत यूनियन का अलाई थी. तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्राइसिस हुए थे, यहाँ पे भी दोनों पावर्स लड़ाई पे आ गए थे. बात करते हैं कैसे डिक्लाइन हुआ. तो देखो दोनों को पता था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो चुका था तो सबको पता था कि अब सबके पास न्यूक्लियर वेपन है. तो अगर किसी एक ने यूज़ किया तो दूसरा भी यूज़ करेगा, और दोनों का क्या होगा, दोनों का लॉस होगा. अब दोनों का लॉस तो ये कर नहीं सकते हैं. इसी अवेयरनेस की वजह से दोनों थोड़ा पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने लगे. न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करी. फिर धीरे धीरे दोनों पावर्स के बीच में टेंशन्स कम होने लगी. एंड कैसे हुआ, तो जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बायपोलर जो ऑर्डर था वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बदल गया, और इस तरह से आपका कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया.
सो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया है समरी ऑफ योर कोल्ड वॉर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।